Hello बच्चों, let's read the question. A particle moving in a straight line covers half the distance with speed 6 meter per second. The other half is covered in two equal time interval with speed 9 meter per second and 15 meter per second respectively. The average speed of the particle during the motion is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as average speed. तो जो हमारे पास एवरेज स्पीड होता है, इट इज गिवन एज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो क्वेश्चन में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हम इसकी टोटल डिस्टेंस को ट्वाइस ऑफ डी के बराबर कंसिडर करते हैं। इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाफ डिस्टेंस को यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है। जो टाइम टेकन होगा ये हमारे पास यहाँ पे डी डिवाइडेड बाय 6 के बराबर आएगा। नेक्स्ट जो जर्नी है ये दो इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट टाइम इंटरवल में इसने एक्स से डिस्टेंस कवर की होगी, तो रिमेनिंग में इसने डी माइनस एक्स की डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास एक्स की जो वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ पे टाइम t2 कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे भी जो टाइम आएगा वो t2 के बराबर ही आएगा। दिस विल बी गिवन एज जो एक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 9 इंटू t2, और यहाँ पे हमारे पास d माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 15 इंटू t2 के बराबर। नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे तो दिस विल बिकम 9 t2 इक्वल्स 15 t2 के बराबर, एंड वी नो दैट 15 में अगर हम यहाँ पे 9 को ऐड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बिकम 24 t2। यानी यहाँ से हमारे पास जो सेकेंड टाइम हमने कैलकुलेट किया जिसमें रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर कर रहा है दैट विल बिकम d बाई 24। और यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ का टाइम हमारे पास d बाई 6 है, यहाँ का जो टाइम है ये t2 है, और यहाँ का जो टाइम है ये भी t2 के बराबर है। यानी दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ t2 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज d बाई 24। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ d डिवाइडेड बाई d बाई 6 प्लस d बाई 12। एलसीएम यहाँ पे लेंगे हम तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। ये न्यूमरेटर में हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बिकम थ्राइस ऑफ d से d कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम 3 4 जा 12 4 2 जा 8 meter per second. So from here option we can say option A will be the right one. Hopefully you understood it. Thank you and best of luck.